या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह की वैदानियत, रसूलुल्लाह की रिसालत, मौला अली की विलायत का इकरार करते हुए यहाँ से लेकर आखिरी आदमी तक हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, 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 बोलो बोलो सगी सोना लाल कलंद। हैदर, हैदर, हैदर 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 हैदर। माशाअल्लाह। मौला सलामत रखे आप तमाम अज़ादारों को भी, क़याम स्काउट्स वालों को भी, बज़्म अली वालों को भी, और जितने लोग भी इस वक्त मजलिस में जो जुलूस मुहिबाने अज़ा की जानिब से मुनक्किद हुआ था, खुदा उनके तमाम अरकान को भी सलामत रखे। ये मजलिस जहाँ नौखानी है हसनैन जाफरी साहब की तरफ से, खुदा इनके अहले खाना की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। अज़ादार, दो चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ कभी नहीं है, एक विलायत अली और दूसरी अज़ादारी मज़लूम करबला। हाथ उठाओ, कौन कौन इस पर इत्तफाक करता है? माशाअल्लाह। मेरे ख्याल से कुर्सी नीचे, सलावत पढ़े मोहम्मद। सलावत बर मोहम्मद वालवा। मिंबर पर ज़रा खामोशी इख्तियार करें, मेहरबानी कीजिए। मिंबर पर खामोशी इख्तियार कीजिए, शोर शराबा ना कीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। छोटा सा वाक़या है कि जिसके ऊपर जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको ये पता चले कि किसी भी मकाम पर कहीं भी विलायत अली और अज़ादारी मज़लूम करबला पर कंप्रोमाइज़ हुआ ही नहीं। क्योंकि इमाम फरमाते हैं कि ये दो ही चीज़ें तो हैं कि जो हमारी पहचान है, जिससे हमारी और आपकी इज़्ज़तें बरकरार हैं। अज़ादारों, एक वाक़या मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इराक़ का सुना। ये ड्रोन को थोड़ा सा दूर ले जाइएगा ताकि आवाज़ मेरी क्लियर जाए, फिर नौखानी के वक्त फिर ले आइएगा करीब। थोड़ी खामोशी इख्तियार कीजिएगा। मौलाना असद शाकरी साहब की एक वीडियो मैंने देखी, कहते हैं कि मैं वो लोग भी मिलवा सकता हूँ, वो यूट्यूब लिंक भी दे सकता हूँ जहाँ का ये वाक़या है। इराक़ का वाक़या है। सद्दाम मलाउन का दौर था, हालात ऐसे नहीं थे कि आसानी से शिया सफ़र कर सके। तो वो जो तालिब इल्म थे, जो मौलाना थे, अपनी कबा और अमामे को एक थैली में रखा और आम लिबास में उन्होंने सफ़र करना शुरू किया हालात के पेश नज़र। वो कहते हैं बराबर में एक ऐसा लड़का बैठा था जो क्लीन शेव था, जिसकी दाढ़ी भी नहीं थी, जो स्किन फिटिंग शर्ट पहना हुआ था। लोग उसको बड़ी अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। मोरल इस बात का ये है, दो मोरल हैं, एक विलायत अली पे कंप्रोमाइज़ नहीं, और दूसरा हमें किसी के लिए कोई जुमला पास नहीं करना। हमें नहीं पता कि हमसे ज़्यादा अकीदा किसका हो, कौन मौला से ज़्यादा नज़दीक हो। वो कहते हैं लोग उसको बड़ी अजीब निगाहों से देख रहे थे ना, इसने दाढ़ी रखी है। अच्छा, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप दाढ़ी ना रखें, दाढ़ी रखना है ज़रूरी है, लेकिन बताने का मकसद ये कि उस वक्त उसकी दाढ़ी नहीं थी। उस वक्त वो बड़े चिपके हुए कपड़े पहना हुआ था और बहुत फैशनेबल अंदाज से बैठा हुआ था। लोग उसको बड़ी अजीब सी निगाह से देख रहे थे। मौलाना कहते हैं आगे जाके एक चेक पोस्ट आई, वहाँ पर मौला अली की तस्वीर की जो छवि अक्सर इराक़ में आप देखते हैं चेक पोस्ट पर लगाई हुई थी, और माज़अल्लाह वो चेक पोस्ट थी दाइश की। और वो कहते थे कि अगर यहाँ से गुजरना है जिंदा तो माज़अल्लाह इस तस्वीर पर थूको और लानत करके जाओ, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। गुजरना है तो ये काम करके गुजरना पड़ेगा। उसने फौरन मौलाना से पूछा, मौलाना साहब बताइए हुक्म शरीयत क्या है? वो कहने लगे हुक्म शरीयत तो ये है कि मौला कहते हैं अपनी जान बचाओ, कभी ऐसा मौका आ जाए तो अपनी जान बचा लिया करो, क्योंकि तुम कभी हमसे बरात नहीं करना, तुम्हारी नीयत हम जानते हैं, लेकिन अगर जान बचानी हो तो अमल कर लिया करो, हम तुम्हारी नीयत को जानते हैं कि तुमने जानबूझ के काम नहीं किया। वो कहते हैं मौलाना साहब आप यही करेंगे? कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं यही करूंगा। उसने अपना बटवा निकाला, सामान निकाला, घर का एड्रेस लिखा, ये मेरे बगदाद का एड्रेस है, ये मेरे घर पे पहुंचा दीजिएगा।
उन्होंने कहा क्या मतलब? कहते हैं जान दे दूंगा, कभी ये काम करूंगा नहीं, कभी नहीं करूंगा काम। वो कहते बारी आई, मौलाना साहब कहते मैं देखता रहा, वो करीब गया, लोगों ने कहा कि भाई तुम ये अमल करो, उसने कहा कि नहीं नहीं करूंगा, तुम लोग खराब हो, तुम लोग गलत हो। तो वो कहता है, मौलाना साहब कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने उसको गोलियां मारी और वो जमीन पे गिर गया। अब जब वो जमीन पे गिरा, कहते मेरे हवास बाख्ता हो गए। कुछ दिन बाद जब मेरा जहनी तवाजुन थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने उसकी अमानत जो उसके घर वालों को देनी थी, उस इरादे से बगदाद का सफर किया। बगदाद की उस गली में पहुंचा जहां उसका घर था। कहते वहां पर एक बच्ची टहल रही थी। मैंने कहा बेटा इनको जानते हो? कहती हाँ ये मेरे बाबा हैं, आपको मिलना है तो मैं बुला के लाती हूं। वो कहते हैं बच्ची का शायद जहनी तवाज़ुन खराब हो गया होगा बाप के मरने के बाद, मेरी आंखों के सामने इसके बाप को शहीद किया है, ये कैसे बुलाने गई? कहते हैं थोड़ी देर बाद देखा बैसाखी पकड़ा हुआ एक आदमी चला आ रहा है। वो कहते हैं मेरी आंखों में आंसू, मैं बेसाख्ता उसको देखकर, मौलाना कहते हैं मैं बेसाख्ता उसको देखकर रोने लगा और वो मुझे देखकर रोने लगा। मैंने पूछा ये क्या माजरा क्या हुआ है? कहते हैं अंदर आइए मौलाना मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं मौलाना साहब आपने देखा और सारे लोगों ने देखा, जब मुझे गोलियां लगी तो मैं जमीन पे गिरा था, ये आपने देखा जबकि मैं मौला अली की गोद में जाके गिरा था। मौला अली ने अपने हाथों पे मुझे उठाया, गोद में बिठाया, फिर मुझसे पूछा क्या कहते हो, वापस जाना है या यहीं रहना है? कहते मौला वापस कौन जाएगा, मैं तो चाहता ही आपके पास रहना हूं। मौला कहते नहीं लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम वापस जाओ ताकि दुनिया ये मौजज़ा देखे। फिर वो कहता है जहां जहां मेरे जख्म थे, जहां जहां गोलियां लगी थी, मौला हाथ रखते रहे जख्म भरता रहा, मौला हाथ रखते रहे जख्म भरता रहा, मौला हाथ रखते रहे जख्म भरता रहा। ये जो टांग का जख्म है, मौला ने कहा ये मैं जख्म रहने देना चाहता हूं ताकि जब तुम वापस लौटो कोई तुम्हें झूठा ना कहे, ये निशानी रहे कि तुम जख्मी थे। तो एक तरफ मौला ने तुम्हें बता दिया कि जान बचानी है तो बचाने ला, उसका मर्तबा कुछ और है, लेकिन वो जो कहता है जान नहीं, मैं जान गवा भी दूंगा लेकिन मौला आपकी बेहुरमती कभी नहीं करूंगा, मसलिहतन भी नहीं करूंगा, तो फिर उसका अजर कुछ और मिलता है। अब फैसला आपने करना है, मसलियत का शिकार रहना है या फिर सीना तान कर अली के नाम पे जान भी देनी है। तो फिर शहादत की उंगली उठाकर सारे मेरे साथ मिलकर बोलो, दोहराओ, कोई हाथ नीचे ना रहे। अब मैं देखना चाहता हूं मसलिहतन कौन खामोश है और इरादतन कौन बोलना चाहता है। शहादत की उंगली उठाएं सारे मिलकर। अब जो ड्रोन कैमरा चल रहा है, मेरी आंखें तो वहां तक नहीं जा सकती, आप कम से कम कैमरे में महफूज कीजिएगा जाफर तैयार में अली के आशिक थे कैसे। हाथ शहादत की उंगली बुलंद करके बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह, वसीउ रसूलुल्लाह, वसीउ रसूलुल्लाह, व खलीफतहू व खलीफतहू बिला फस्ल। बिला फस्ल। अपनी शहादत की उंगली उठाकर जितनी ताकत से बोल सकते हो ऊंची आवाज से बोलना, हैदर 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 हैदर, मन कुजा हैदर कुजा, मन कुजा हैदर कुजा, मन कुजा हैदर कुजा, फतह खैबर रूह पैगंबर मानी कौसर हैदर, क़िबला आलम काबा ज़मज़म मुहर्रम महरम हैदर, नेमल मीरी खुम्मे गदीरी शीर दलीरी हैदर, इसमें तो तकबीर कुव्वत शमशीर आया तत्हीर हैदर। सारे मोमिनीन नजफ तक आवाज जाए, अपनों और मोमिनीन का हिसार करके बोलो या अली मौला, 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 या अली मौला। दम दम अली ज़मज़म अली हर दम अली, दम दम अली ज़मज़म अली हर दम अली। हैदर 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 हैदर। अली मौला की विलायत वाजिब है या नहीं, जरा हाथ उठाओ, शहादत की उंगली उठाओ, मेरे साथ मिलकर गवाही बनकर बोलना, दुश्मन का खौफ ना खाना, मसलियत का शिकार ना होना। ऊंची आवाज से शहादत की उंगली उठाकर बोलो वाजिब है विलायत तेरी, वाजिब है विलायत तेरी, वाजिब है विलायत तेरी, कुरान में मिदहत तेरी, जिन्नात फरिश्ते इंसान हर दिल पे हुकूमत तेरी,
मशहूर खजाना तेरा, मशहूर सखावत तेरी, तू ही बहरे सखावत, हैदर! तू ही शाहे विलायत, हैदर! शजर दरिया सितारे हैदर! करे तेरी अतायत। दम दम अली जमजम अली हरदम अली हैदर 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 मौला है कौन नमाजी तुझसा, है कौन नमाजी तुझसा, सूरज भी गवाही देगा फुस्तों की सदा में पिन्हा, ये राज बशर ना समझा, इस्लाम की दौलत क्या है, एक ज़र्ब तेरी एक सजदा तेरे औसाफ ऐसे, हाथ उठा के सारे बोलना, तेरे औसाफ ऐसे किसी में भी न देखे, अलम दे दे मोहम्मद खुदा तलवार भेजे, दम दम अली जमजम अली हरदम अली 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 हैदर 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 मैं मौला के अलकाबात पेश कर रहा हूं और इस यकीन के साथ कि जितने खड़े हो सबका अकीदा यही है, हाथ उठाना जिसका अकीदा हो, शहादत की उंगली उठाकर गवाही बनकर बोलना, भूल जाना कि ये लाइव देखा जा रहा है पूरी दुनिया में, देखना कि इमाम जमाना की आंख तुम्हें देख रही है, इमाम ये देख रहे हैं कि मेरे जद के नाम पर अभी कितने लोग इकट्ठा हैं, ताकि मैं इरादा करूं कि मैं ज़हूर करूं या ना करूं। अपने मौला को यकीन दिलाओ कि मौला हमने आपको तन्हा नहीं छोड़ना, हाथ उठाकर पूरी दुनिया के सामने बोलो, हाँ, अली सुल्तान आलम, अली सुल्तान आलम, अली सरदार आदम, अली नूर इलाही, अली महबूब खातम, अली शाह विलायत, अली जौने रिसालत, अली मेहरे इमामत, अली बहरे सखावत, अली आका, अली मौला, अली तस्कीन पैगंबर, अली काबा, अली क़िबला, अली मस्जिद, अली मिंबर, अली मुर्शिद, अली हादी, अली कायद, अली रहबर, अली शाफी अली काफी अली ज़मज़म अली कौसर अली ईसा अली मूसा अली खिज़रो अली यहया अली हाकिम अली आदिल अली जन्नत अली तूबा अली दाता अली मरजा अली अशरफ अली मौला, मशरिक मगरिब शरीफ यसरब बतहा अमीने वही पैगंबर, इमामे मस्जिद अक्सा, इमामे मस्जिद अक्सा, इमामे मस्जिद अक्सा, अली मौला में असरार सुब्हानल्लज़ी असरा, अली वाली अली आली, अली मौला अली आला, अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला, दम दम अली जमजम अली हरदम अली, हैदर 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 अपने आप को जरा नजफ में महसूस करें, जो नजफ में ये नारा गूंजता है जब सारे आशिकाने हैदर कर्रार के हाथ बुलंद होते हैं, अपने हाथ बुलंद करें, अपने आप को रोज़ा अली मौला के सामने महसूस करके बोलना, हैदर 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 नारा हैदरी
माशाल्लाह माशाल्लाह। या अली सलामत रहे ये जवान, हुसैनी जवान सलामत रहे। आपको कोई गम ना दे मौला सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। करबला किस किस ने जाना है जरा हाथ उठाइए। माशाल्लाह सबने जाना है करबला। मेरी दुआएं जितने उठते हुए हाथ हैं वो भी, जिनके हाथ नहीं उठे वो भी, मौला सबको करबला बुलाए। लेकिन ये जो हाथ उठाकर आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं ना, ये भी कोशिश में शुमार होता है। क्यों? ये भी शुमार होता है कोशिश में। एक कोशिश होती है इंसान वसीला बनाने की कोशिश करता है, पैसे जमा करता है कि मैं ज़ियारत पे जाऊं, ये भी कोशिश। इंसान दुआएं करता है, ये भी कोशिश। ये दुआ के लिए हाथ उठाना ये भी कोशिश है। मैं बताऊं, हाथ नीचे कर लो बेशक कोई बात नहीं, अभी जब उठाने का वक्त होगा तब हाथ उठाना है। देखिए मुझे ऐसे ऐसे रईस लोग मिले, दुनिया भर में जाते हैं। कुछ लोग ऐसे मिले जो कहते हैं फरहान भाई दुआ करें कि मौला करबला बुला लें। तो मैंने उनसे कहा कोशिश की तुमने जाने की? कहता नहीं कारोबार की वजह से वक्त नहीं मिल पाता। तो मैंने फिर मौला से शिकायत ही ना करो, जब तुमने ही कोशिश नहीं की तो मौला कैसे बुला लें? माँ भी बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोए ना। तो मैंने कहा कि यार मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके घर पे खाने को कुछ नहीं होता, लेकिन जिस वक्त वो करबला में इनको देखता हूँ तो वो खुद मौला हुसैन के ऐसे सखी बने होते हैं मौला के दरबार में कि खुद अपनी पास से मौला की नियाज तकसीम कर रहे होते हैं। है नहीं? है तो तय ये हुआ कि पैसे और सिफारिश से कोई करबला नहीं जाता। दिल की तड़प है, ये दिल की तड़प है। जब हम कहते हैं ना कि हाथ उठाओ तो ये दुआ का वक्त होता है, ये कबूलियत का वक्त है। गाज़ी अब्बास के अलम के साए में खड़े, खुले आसमान के नीचे खड़े, मजलिस हुसैन है। अभी जुलूस से आप फारिग हुए, उन 72 शोहदा का वास्ता देकर दुआ करते हैं कि मौला हमें अपने करबला बुला ले। हाथ उठाकर सारे जो करबला जाना चाहें ऊंची आवाज से लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये जिनके हाथों में परचम है इन परचम को लहराएं। देखो अगर हम करबला नहीं गए तो हर मुल्क हर शहर को, हम करबला नहीं गए तो हर मुल्क और हर शहर को करबला की शबी बना दी मौला के हुक्म से। आज जाफर तैयार को भी बैनुल हरमैन की शबी बनानी है, बैनुल हरमैन की शबी बनाना है आज जाफर तैयार को। ऐसे ही बैनुल हरमैन होता है, एक तरफ रोज़ा हुसैन एक तरफ रोज़ा अब्बास। खुदा से दुआ है कि यहाँ हम बैनुल हरमैन की शबी का मंजर पेश कर रहे हैं। अल्लाह करे कि मौला हमें असली बैनुल हरमैन बुलाए। तो हाथ उठाएं, पीछे रोज़ा हुसैन की शबी है, पीछे इमाम बारगाह रोज़ा हुसैन की शबी है। इसको रोज़ा हुसैन की शबी समझकर नहीं, रोज़ा हुसैन समझकर हाथ बुलंद करके बोले सारे, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन। सुबह रहे और शाम रहे, मौला तेरा ऊंचा सदा नाम रहे। सुबह रहे और शाम रहे। हाथ दुआ के लिए उठाइए, हाथों को दुआ के लिए उठाइए। सुबह रहे और शाम रहे, मौला तेरा ऊंचा सदा नाम रहे। सुबह रहे और शाम रहे, मौला तेरा ऊंचा सदा नाम रहे। बोले सारा जहां हुसैन या हुसैना, तिफलो पीरो जवां हुसैन या हुसैना। कल भी दिलों पे तेरा राज था मौला, अभी दिलों पे तेरा राज है मौला। हुसैन 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 हुसैन। और न जाने कहां कहां से जाफर तैयार के अलावा भी दूसरे इलाकों से लोग आए, दूसरे शहरों से लोग आए। गवाह बनकर मेरे साथ बोलना, मैं पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूं, हमारे पाकिस्तान में हर इलाके को करबला की शबी बना दिया गया है। जब जब ये हुआ कि इस बार अज़ादारी कैसे होगी, अज़ादारी होगी या नहीं होगी, तब तक अज़ादारों ने बताया मौला के हुक्म से अज़ादारी हर हाल में होगी। है नहीं है? तो गवाह बनना, मेरे साथ मिलकर मेरा साथ देना, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए सब हाथ उठाकर बोलना, हाँ मुल्कों मुल्कों में तेरा मातम या हुसैन, मुल्कों मुल्कों में तेरा मातम या हुसैन, शहरों शहरों में तेरा मातम या हुसैन, गांव गांव में तेरा मातम या हुसैन, हल्काए आशिकां हुसैन या हुसैना, मातम कर जवान हुसैन या हुसैना। कल भी दिलों पे तेरा राज था मौला, अभी दिलों पे तेरा राज है मौला। बोलो हुसैन 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 बोले सारा जहां हुसैन या हुसैना, तिफलो पीरो जवान। हुसैन या हुसैना। रज़ा भाई आवाज
आवाज डबल हो रही है, आवाज को जरा कंट्रोल कीजिए। हाँ, अब अपने आप को थोड़ी देर के लिए उन लाखों करोड़ों अज़ादारों के दरमियान महसूस कीजिए। देखें, दुआ करना तो हमारा काम है, दुआ की कबूलियत की सनद मौला के पास है। अपने मौला के सामने अपने आप को आंखें बंद करो, सोचो रोज़ा हुसैन पे खड़ो लाखों करोड़ों अज़ादारों के दरमियान, दुआ के लिए हाथ उठाओ। माशाल्लाह, ये उठते हुए हाथ रोज़ा हुसैन की ज़ियारत करें, तसव्वुर में चले जाओ। मौला से दुआ मांगी है कि मौला जब पढ़ूं लोग अज़ादार करबला में चले जाएं। हाथ उठाओ सारे मिलकर, मौला हुसैन की जरी अपनी आंखों के सामने रखो और अल्लाह का शुक्र और मौला का शुक्र अदा करते हुए बोलो, लाखों करोड़ों अज़ादार तेरे आए हैं शौक़ ज़ियारत लेके, लाखों करोड़ों अज़ादार तेरे आए हैं शौक़ ज़ियारत लेके। आशुर हो या हो तेरा चेहरों, होठों पे नाहा सीनों पे मातम, दिल में है ये जुनून हुसैन या हुसैना, सवार मैं बनूं हुसैन या हुसैना, पैदल सफर करूं हुसैन या हुसैना, तुझसे आकर मिलूं हुसैन या हुसैना, तेरा नौहा पढ़ूं हुसैन या हुसैना, ऐसा मातम करूं हुसैन या हुसैना, तेरे लिए जियूं हुसैन या हुसैना, ये जिस्म और ये खून हुसैन या हुसैना, तुझ पे मैं वार दूं हुसैन या हुसैना, तेरे लिए जियूं हुसैन या हुसैना, तेरे लिए मरूं हुसैन या हुसैना। अब जीना कब तक है ये मौला जाने, लेकिन मौला के सामने ये वादा करते हैं कि मौला मेरी इस आखिरी सांस भी तेरी अमानत है। किस किस की सांसें मौला की अमानत है? मौला के सामने गवाह बनकर बोलना, सांसें रवा है मौला तेरे लिए, सांसें रवा है मौला तेरे लिए, ये दिलो जान है मौला तेरे लिए, ये जिस्मो जान है मौला तेरे लिए, पीरो जवां है मौला तेरे लिए, ये कारवां है मौला तेरे लिए, कौनो मकान है मौला तेरे लिए, सारे जहां है मौला तेरे लिए, बोले सारा जहां हुसैन या हुसैना, तिफलो पीरो जवां हुसैन या हुसैना। अब मैं मौला हुसैन के अलकाबात पेश कर रहा हूं, जैसे मौला अली के अलकाबात पेश किए थे और आपने अपने अकीदे का इजहार किया था। हुसैन की सदा इतनी बुलंद हो कि करबला तक आवाज जाए, हाथ उठाकर बोलना, हाँ हुसैन हुसैन हुसैन, हाथ उठाओ सारे, हुसैन रहनुमा हुसैन, रहनुमा हुसैन, दास्ता हुसैन, दास्ता हुसैन, हौसला हुसैन, मौजिज़ा हुसैन, कुबकू सुबसू रूबरू हुसैन, आरज़ू जुस्तजू गुफ्तगू हुसैन, आयतें नेमतें रहमतें हुसैन, आयतें आसमां साहिबा कहकशां हुसैन, है ज़मा हुसैन, है मका हुसैन, है नेहा हुसैन, है आया हुसैन, बहरो बर चारा गर शेर नर हुसैन, है इधर है उधर अर्श पर हुसैन, ला इला हुसैन, करबला हुसैन, इब्तिदा हुसैन, इंतहा हुसैन, इंतहा हुसैन, सुबह रहे और शाम रहे, मौला तेरा ऊंचा सदा नाम रहे। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। मेरे मौला इन अज़ादारों के बाजू में वो ताकत दे कि जो सदका मिले गाजी अब्बास के कटे हुए बाजुओं का। ये तमाम गाजी अब्बास के अलम उठाने वाले मोमिनीन की नजर कर रहा हूँ, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये सारा अजर सवाब इस कलाम का उन अज़ादारों को पहुँचे जिन्होंने अपने घरों पे अलम लगाए। ये जो इतना ऊंचा अलम गाजी अब्बास का, मेरे सैयद व सरदार का परचम लिए खड़े हैं, इनकी नज़र कर रहा हूँ। सारे हाथ उठाएं, गाजी अब्बास के इश्क में अलम के सारे गहराई में खड़े हैं, बीच में अलम है, चारों तरफ गाजी अब्बास के मुरीद हैं। हाथ उठाकर सारे ऊंची आवाज से बोलना, अब्बास अबुल फज़ अबुल फज़ अबुल फज़ अबुल फज़, अब्बास अलमदार वफादार वफादार, अब्बास अलमदार वफादार वफादार,
अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद व सरदार का परचम, अब्बास का परचम है जरा अलम तक जाए, अलम तक जाए सारे अदादार, आवाज अलम तक जाए सबकी, हाथ ऊंचे करें। अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद व सरदार का परचम, अब्बास अलमदार वफादार वफादार, अब्बास अलमदार वफादार वफादार। परचम मेरे मुर्शिद का जो घर घर पे लगा है, देख ले ना घर घर पे गाजी अब्बास का अलम लगा है। परचम मेरे मुर्शिद का जो घर घर पे लगा है, ये सारे अज़ादारों पे जहरा की अता है। इस परचम अब्बास को ज़ैनब की दुआ है, कौन इसको झुकाएगा भला किसमें है ये दम। ऊंचा है मेरे सैयद व सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद व सरदार का परचम। ये गाजी अब्बास के अलम के साथ हमेशा मश्क होती है। मैं चाहूंगा कि जो ड्रोन कैमरा है ये बिल्कुल अलम के पंजे की तरफ लेकर जाएं, ताकि जो लोग लाइव देख रहे हैं पूरी दुनिया में देखें गाजी अब्बास का ऊंचा अलम और अलम के साथ मश्क लगी है। ये मश्क लगी क्यों होती है पता है? जानते हो क्यों? सुनो मैं बताता हूं। गाजी से सकीना की वफा का है ये आलम, परचम से जुदा मश्क है ना मश्क से परचम, जैसे किसी बाजू पे हो तावीज मुकद्दम, ये बाली सकीना की दुआ साथ है हरदम। ऊंचा है मेरे सैयद व सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, माशाल्लाह। ऊंचा है मेरे सैयद व सरदार का परचम। और पूरी दुनिया को मैं इस माइक से चैलेंज कर रहा हूं, आपने भी उस चैलेंज में शामिल होना है तो मेरा साथ दीजिएगा, और अगर नहीं होना चाहे तो बेशक हाथ नीचे रखिएगा, कोई आपसे शिकायत नहीं। लेकिन मैं कम से कम अपना हाथ उठाकर पूरी दुनिया को चैलेंज करके बता रहा हूं, मातम ना रुका था ना रुका है ना रुकेगा, मातम ना रुका था ना रुका है ना रुकेगा। पीछे वाले खड़े हैं, आप मेरे साथ शामिल हैं इस चैलेंज में जो पूरी दुनिया के सामने करना है कि किसी भी कीमत पे ना परचम झुकेगा ना मातम रुकेगा। हाथ उठाए पीछे वाले भी सारे माशाल्लाह। मातम ना रुका था ना रुका है ना रुकेगा, परचम ना झुका था ना झुका है ना झुकेगा, हर लहजा जुलूसों की क़यादत ये करेगा, हो कोई फजा कोई वबा कोई भी मौसम। ऊंचा है मेरे सैयद व सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद व सरदार का परचम। एक जिंदा मौजज़ा है जो आपको यहाँ भी मिलेगा, इस मजलिस में भी मिलेगा, और जो लोग अलम उठाए वही अज़ादार के दरमियान खड़े हैं, कम से कम वो करीब देखें। कैमरा अगर वहां जा सकता है तो वो कैमरे वाले भी दिखाएं। उस जो अलम उठाया हुआ है उसके चेहरे उसके सर की तरफ देखना, ये मौजज़ा यहाँ भी इसके साथ नजर आएगा। ये जिंदा मौजज़ा है, हर जुलूस में नजर आता है, पहले भी आता था अब भी आता है, इंशाअल्लाह हमेशा ताबद रहेगा। देखिएगा ये मौजज़ा है क्या। हाँ, मंजर ये जुलूसों में नजर आता है हमको, मंजर ये जुलूसों में नजर आता है हमको, तस्लीम किया सबने इसी जूदो करम को, सर झुकता नहीं उसका उठाए जो अलम को। है नहीं है, देखो उस अज़ादार की तरफ, हाँ सर ऊपर है ना उसका, सर झुकता नहीं उसका उठाए जो अलम को। फिर हाथ उठाकर सारे बोलो, ये नारा लगाते हैं कभी आप कभी हम, ऊंचा है मेरे सैयद व सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद व सरदार का परचम। ये परचम हमें मिला कहां से? ये अलम है रसूल का अलम, जो अली तक आया, जो अली से अब्बास तक आया और इमाम ज़माना तक जाएगा। है नहीं है? ऐसा ही है। तो ये 12 रबीउल अव्वल को अलम उठता है, पूछो किसका अलम? वो कहते हैं सरकार का अलम, जो हमारे बरादर अहले सुन्नत उठाते हैं। तो यही अलम तो चला जो अली तक आया और अब्बास तक आया, हम मुहर्रम में उठाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे इस अलम की निशानी पंजा होती है, वहाँ चांद तारा होती है। तो एक ही बात है, चांद भी रसूल का सदका है और कमरे बनी हाशिम भी अब्बास है। ये रसूल का हाथ है, ये अब्बास का हाथ है, ये हुसैन का हाथ है, ये इमाम ज़माना का हाथ है। क्योंकि रसूल फरमाते हैं अव्वलुन मोहम्मद व औसतुन मोहम्मद व आखिरुन मोहम्मद व कुल्लुन मोहम्मद,
तो फिर चाहे 12 रबीउल अव्वल को उठे, वो भी सरकार का अलम। क्योंकि अक्सर सिंध की तरफ चले जाएं, इंटीरियर सिंध में, तो आप देखते हैं कि बरादरान सुन्नत के घरों पे भी अलम लगे होते हैं। चलो वहां तो समझ में आता है ये मुसलमान है। हिंदू के घर पे अलम लगा होता है, पूछते हैं भाई आप तो हिंदू हो, अलम क्यों लगाया हुआ है? ईसाई हो, अलम क्यों लगाया हुआ है? सिख हो, अलम क्यों लगाया हुआ है? तो उनका एक ही जवाब होता है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद से प्यार करने के लिए पहली शर्त मुसलमान होना नहीं है, पहली शर्त इंसान होना है। ठीक है, तो फिर चाहे 12 रबीउल अव्वल हो या मुहर्रम हो, जब अलम सरकार का उठे तो जो भी अलम उठाता है उसका सर ऊंचा रहता है। इसलिए हाथ उठाकर सारे इत्तेहाद का पैगाम देना। शिया सुन्नी का झगड़ा पाकिस्तान में नहीं है, झगड़ा कराने वाले वो लोग हैं जो लिमिटेड तादाद में, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। ये नारा लगाते हैं कभी आप कभी हम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास अलमदार वफादार वफादार, अब्बास अलमदार वफादार वफादार। मौला के हुक्म से दावा करके कह रहा हूं, कोई हुसैनी ऐसा नहीं है कि जिसकी बचपन में ये ख्वाहिश ना रही हो। जो बुजुर्ग खड़े हैं वो उनकी बचपन में भी ख्वाहिश थी, जो जवान है उनकी भी, जो भी बच्चे हैं उनकी हाल में ये ख्वाहिश है, आने वाली नस्लों की ख्वाहिश यही रहेगी। अगर बात ये सच है तो हाथ उठाइएगा, वरना मैं समझ जाऊंगा कि नहीं ऐसा नहीं है। मैं मिसरा पढ़ रहा हूं, पहले मिसरा सुनिएगा। हाँ, अगर आपका भी बचपन ऐसे ही गुजरा है तो हाथ उठाइएगा, वरना कोई मसला नहीं है। हाँ, ये बात है बचपन की मुझे याद अभी भी, हर 8 मुहर्रम को जो बाबा से कही थी, ये परचमे अब्बास उठाना है मुझे भी। अभी भी जुलूस में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपने बाबा से कह रहे होंगे, बाबा ये बड़ा वाला आलम मैंने उठाना है, ये परचमे अब्बास उठाना है मुझे भी, कुछ साथ मेरा दीजिए है उम्र मेरी कम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, माशाल्लाह, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। इमाम ज़माना के इस्तिग़ासा के उसके बाद फिर मसाइब और मातम होगा इंशाअल्लाह। खुले आसमान के नीचे खड़े हैं और दुआ का और इस्तिग़ासे का तरीका है ये कि गिरेबान चाक हो और आसमान के नीचे खड़े होकर हाथों को बुलंद करके इस्तिग़ासा किया जाए। दुश्मन अपने पेशवा की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने वक्त के हुसैन यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को तन्हा नहीं छोड़ना, ये इरादा करना है। आइए हाथ उठाकर इमाम के ज़हूर की दुआ करें। सबसे बड़ी दुआ आज की यही है कि इमाम के ज़हूर की दुआ करें। अपना सर झुकाकर सीधा हाथ सर पर रखिए, दूसरा हाथ आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। सारे अज़ादार जो इमाम के ज़हूर की दुआ शिद्दत से कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकर हुज्जत इब्ने हसन, सलवातुका अलैहि वाला आबाद, फी हाज़िहि सात व फी कुल्ल सा, वलिया व हाफिजा व कायदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमतिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, इमाम ज़माना। अपने इमाम से तवस्सुल कीजिए, इमाम से तवस्सुल कीजिए। दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर बोलें, इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, उठा के पर्दा दिखा दो जलवा ए इब्ने ज़हरा, इमाम ज़माना, उठा के पर्दा दिखा दो जलवा ए इब्ने ज़हरा, इमाम ज़माना। हसीन मंज़र वो कब दिखेगा, खुदा के घर पे अलम का साया, नमाज पढ़वाएंगे जो मौला, तो पीछे सफ में मिलेंगे ईसा, हरम में मजलिस बपा करेंगे, पढ़ेंगे नौहा
इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा इमाम ज़माना। अपने घर को हर वक्त इतना पाक रखना है कि किसी भी वक्त इमाम का ज़हूर हो, और अगर हम चाहें कि मौला चाहें कि हमारे घर तशरीफ ले आए, तो फिर ऐसा ना हो कि हमें यह कहना पड़े मौला 2 मिनट जरा बाहर रुकिएगा, मैं जरा घर को पाक कर लूं। नहीं, घर को पहले से पाक करके रखना है, घर बड़ा हो या छोटा। एक हिस्सा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नाम से एक कोना बनाओ, एक कमरा जरूर बनाओ, और फिर दुआ करो। मौला हम सब के, मेरी दुआ है कि जितने उठते हुए हाथ हैं, जितने अज़ादार हैं जिनके उठते हुए हाथ हैं, मौला सबके घर पे मौला का ज़हूर हो, और जब मौला का ज़हूर हो सबके घर पे मौला का क़याम हो। इस जाफर तैयार में कई दिन मौला रुके, मेरी दुआ है कि हर अज़ादार के घर पर कम से कम एक दिन और एक रात का क़याम मौला फरमाए। अपने हाथों को दुआ के लिए उठाएं और मिलकर बोले, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा सा घर है मेरा, पर इसमें हुजरा है एक तेरा। शरफ ये मेरे लिए बड़ा है, तू मुझसे कर ले ये एक वादा, बस एक शब को तू मेरे घर में क़याम करना। इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा इमाम ज़माना। अब इसके बाद मसाइब और मातम का सिलसिला शुरू होगा। बस मेरा पैगाम सुनिए, दुआ ये किया करें कि हमें, क्योंकि गाजी अब्बास से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को बड़ा इश्क है, और दुआ ये किया करें कि जैसे गाजी अब्बास अपने वक्त के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अताअत किया करते थे, हम अपने वक्त के हुसैन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की अताअत कर सकें। और ये बात तय है कि कोई भी शख्स जिसका नाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लश्कर में लिखा है, वो किसी भी वबा से मर नहीं सकता। तो पहले तो जब जिंदा उठो तो 2 रकत शुक्रानी की नमाज पढ़ा करो कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें जिंदा और सलामत रखा। अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा किया करो, और फिर तुम्हें एक निशानी मिल जाएगी कि अभी तुम जिंदा हो और किसी मूजी मर्द से मरे नहीं। अब ये अमल मैं बता रहा हूँ, अपने लिए करना है, अपने मरूमिन के लिए कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये आप उलमा कराम से बेहतर तरीके से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो मासूमीन ने बताया है कि अपने लिए अमल क्या करो, वो अमल इतना बेहतरीन है, जिंदगी भर मुझे दुआएं देंगे। अज़ादारों, करना कुछ नहीं है, नमाज के पाबंद तो आप हैं और रहें। सुबह की नमाज, फजर की नमाज कज़ा ना हो, 40 दिन तक ऐसा अमल है कि फजर की नमाज के फ़ौरन बाद दुआए अहद की तिलावत करें। जिस मोमिन और मोमिना ने 40 दिन तक ये अमल कर लिया, मासूमीन फरमाते हैं और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का वादा है कि अगर तुम मर भी गए तो मैं तुम्हें कब्र से उठाकर अपनी ज़ियारत कराऊंगा और अपने लश्कर में शुमार करूंगा। इस तरह ये पैगाम सब तक पहुँचाइए ताकि इमाम का लश्कर बड़ी से बड़ा हो सके। और अपने वक्त जैसे अपना सदका देते हैं, अपने प्यार करने वालों का सदका देते हैं। हमें पता है कि हिफाजत अल्लाह कर रहा है, मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे ज़ामिन है, लेकिन फिर भी हम अपने प्यारों की मोहब्बत में अपना सदका निकालते हैं, अपने प्यारों का सदका निकालते हैं। तो इमाम ज़माना की हिफाजत भी अल्लाह कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि इमाम ज़माने की सेहत और सलामती के लिए उनका सदका निकालें। रोज़ 10 रुपये अपने लिए निकालते हो तो 20 रुपये इमाम के लिए निकालो, 20 रुपये अपने लिए निकालते हो तो 30 रुपये इमाम के लिए निकालो, लेकिन निकालो, तुम्हारे कारोबार में बरकत होगी। 3 पैगाम है, ये मुझे याद रखिएगा। अगले साल ज़िंदगी बखैर मैं यहाँ आया और मौला ने चाहा कि मैं यहाँ पर हाजिर हुआ, तो इंशाअल्लाह आप में से सब लोग जो ये अमल कर चुके होंगे इंशाअल्लाह मुझे बताएंगे कि हम ज़मीन से उठ के आसमान पर कैसे चले गए। जो माशी हाल से परेशान है, कोई भी जितना भी कमाते हो, थोड़ा सा हिस्सा अपनी कमाई से निकाल कर कुछ हिस्सा मौला के नाम पे खर्च करो और कुछ हिस्सा मखलूक के नाम पर, चाहे 10 रुपये निकालो, चाहे 100 रुपये निकालो। और तीसरी बात, एक काम बहुत अहम है जो खालिसतन करना है। जब भी ज़रिए इमाम हुसैन पे जाते हैं, इंसान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये मौला की ज़रिए में डाल देता है। लेकिन मौला को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मौला देख रहे हैं कि अपने हक हलाल की कमाई में से कुछ हिस्सा मेरे लिए लेके आया है। ऐसे ही एक गुल्लक बनाओ, एक अकाउंट बनाओ, एक बॉक्स बनाओ जिसमें इमाम ज़माना के नाम से, इमाम ज़माना के नाम से वो पैसे, थोड़ा हिस्सा जितना भी तुम्हारी इस्तिताअत है, तुम्हारी जो सैलरी मिले वो, या बिजनेस जो डील हो, तब जब भी आपको मुनाफा हो उसमें से थोड़ा हिस्सा इमाम ज़माना के नाम पर रख दो। और अपनी नस्ल को ये पैगाम देकर जाओ कि मैं मर भी जाऊं तब भी ये सिलसिला जारी रहे। और जब इमाम का ज़हूर हो तो इमाम के सामने ये पेश करके कहना कि मौला, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन वक्त की ज़रूरत होती है, ये मैंने हक हलाल की कमाई में से आपके लिए कुछ हिस्सा निकाला है, तो मौला की नज़र करना। तो इंशाअल्लाह मौला आपके कारोबार में, रिस्क में इंशाअल्लाह इजाफा फरमाएगा। असद ज़ैदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मौला इनको सलामत रखे, रूहानी शख्सियात हैं माशाअल्लाह। और जितने अज़ादार इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर उन जवानों के लिए दुआ करूँगा जो दस्ता अवल फजल वाले हैं, जिन्होंने गुंचा ज़नी का सिलसिला कराची में शुरू किया। हमने वहाँ इस्लामाबाद में शुरू किया था, उसके बाद कराची में माशाअल्लाह सारे जवान मिलकर मातम कर रहे हैं। ये भी
आज़ादारी का, जैसे हम सीना जनी करते हैं, कमा जनी करते हैं, जंजीर जनी करते हैं, गुंचा जनी भी आज़ादारी का एक हिस्सा है। खुदा उन सब को सलामत रखे जो उन्होंने मेहनत की है। आज़ादारों, अब आइए, जो लोग करबला से होकर अभी आए हैं उनके दिल में तो करबला भी ताज़ा है, और जो लोग करबला नहीं गए हैं तो रोज़ा हुसैन की शबी पीछे है। अज़ादारों, एक चेहलुम हम करके आते हैं और एक चेहलुम था जो अली की बेटियों ने किया था। वो चेहलुम क्या था? जब करबला की सरजमीन पे आवाज़ गूंज रही थी, आ गए सादात, आ गए सादात, करबला आ गए सादात, करबला आ गए सादात, उठिए हुसैन आपके ज़वार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं, भूले नहीं है शाम और कूफे के रास्ते, तर से हुए हैं मौला ये मातम के वास्ते। मातम की आवाज आए, हाय भूले नहीं है शाम और कूफे के रास्ते, तर से हुए हैं मौला ये मातम के वास्ते, सब कुछ लुटा के आप के गमखार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं। जब बीबी को यह पता चला कि ये अब्बास की जागीर है तो बीबी ज़ैनब को गाजी अब्बास का बेबाजू जमीन पे गिरना याद आ गया। फिर करबला में बीबी ज़ैनब ने पहला चेहलुम हुसैन का किया कैसे है? ज़ैनब ने चलते नाके से खुद को गिरा दिया। हाँ ज़दारों, आप भी मौला के ज़वार हैं। जो पहले ज़वार हैं जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, आंखों से नजर नहीं आता कब्र अब्बास के मुजाबिर कब्र हुसैन के मुजाबिर है। कदमों की आहट सुनी, दौड़ते हुए गए, देखा कोई काफिला आ रहा है। कदमों की आहट सुनी, सवारियों की आहट सुनी, तो कहा कि ठहरो, अगर दुश्मन हो तो वहीं रुक जाओ और लौट जाओ, दोस्त हो तो वहीं रुके रहना, हम करीब आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चल के हजरत जाबिर करीब पहुंचे, देखा काफिला ठहरा है, यानी दुश्मन नहीं है, ये काफिला ज़वारों का है। कहते हैं ज़वार हो तो एक काम करो, नाकों से उतर कर आओ। अदब का तकाजा है कि यहाँ नाकों पर नहीं आया जाता, क्योंकि यह अब्बास की जागीर है, कोई आम जागीर नहीं है। जब बीबी ज़ैनब ने सुना कि किसकी जागीर है, कहा अब्बास की जागीर है, बीबी ने मातम करना शुरू किया। बीबी कहती है एक बार फिर बताइए किसकी जागीर है, कहा अब्बास की जागीर है। बीबी ने मातम करके कहा एक बार फिर बताइए किसकी जागीर है, कहा अब्बास की जागीर है। अब ज़ैनब को अब्बास का बेबाजू जमीन पे गिरना याद आया। ज़दारों, ज़ैनब ने चलते नाके से खुद को गिरा दिया, फिर कोहनियों से चल के गई भाई से कहा, हम लोग हो के कूचा बाजार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं। बीबी कहती है अब्बास मेरे हुसैन, हम जिंदाने शाम में पहली मजलिस करके आए हैं। तेरी बहन जाकिरा थी, सज्जाद जाकिर था, ये सारी बीबियां तेरी आजादार थी, हम सब तेरे आजादार, तेरा पहला चेहलुम करने आए हैं। आजादारों, रोते रोते बीबी ने एक जुमला कहा कि कब्र अब्बास लरजने लगी, कब्र हुसैन तड़पने लगी। जब बीबी तड़प कर कहती है जिंदा में एक तेरी, हाय जिंदा में एक तेरी आजादार रह गई,
एक तेरी आजादार रह गई। अरे करबो बला नाई न जिंदा से घर गई। अरे दफना के उसको बीमार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं। आज़ादाना ने मजलूम करबला बीबी ने बताया कि मैं क्या क्या देख कर आई हूँ। अज़ादारों, जो बीबी की चादर का मातम करने आए हैं, खुदा आपको सलामत रखे, आपकी बहनों की चादरें हमेशा कायम उदायम रहे। अपने सरों पे बीबी की चादर का मातम करते हुए बोलना, है ज़ैनब है शाम, है ज़ैनब है शाम, है ज़ैनब है शाम, है ज़ैनब है शाम। जूं जूं बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। हाथों से या फिर बालों से चेहरे को छुपा ले शहजादी, ये शाम शहर की गलियां हैं, दिल थाम ले ए आकाज़ादी। फिजा ने जब ये बतलाया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। जूं जूं बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। अज़ादारों, जानते हो कि सैयद सज्जाद खून के आंसू रोते थे? हम सब ने सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन अज़ादारों, किसी भी डॉक्टर से पूछना कि इंसान की आंखों से खून कब बहता है, वो कम से कम वो डॉक्टर तुम्हें ये जरूर बताएगा कि जब किसी इंसान का जिगर फट जाता है तो उसकी आंखों से खून बहने लगता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सज्जाद का जिगर फटा कैसे और कब? मजलिसों में रिवायत सुनी है कि कहते हैं कि करबला के लिए जब मदीने से सैयद सज्जाद चले हैं तो अभी खून नहीं रोए मौला, अभी आंखों से सिर्फ आंसू बहे, खून नहीं बहा है। कूफा पहुंच गए, अभी खून नहीं बहा आंखों से, अभी सिर्फ आंसू बह रहे हैं। शाम पहुंच गए, अभी सिर्फ आंसू बह रहे हैं, अभी खून नहीं बहा। खून कब बहना शुरू हुआ? कि जब सैयद सज्जाद ने देखा कि काफिला ठहरा हुआ है और आगे नहीं बढ़ता। पूछा गया वजह क्या है? बताया गया कि अभी यजीद मलऊन का हुक्म है, हाकिम वक्त का हुक्म है कि इस वक्त शहर के बदतरीन लोगों को जमा किया जाए, जो शराबी हों, बदकार लोग हों, उनको जमा किया जाए, बाजार को सजाया जाए। शर्माना नहीं, रोने में शर्माना नहीं, मातम करने में शर्माना नहीं, अपनी आवाज को गिरिया के लिए बुलंद करना। अज़ादारा ने मजलूम करबला सैयद सज्जाद कहते हैं, मैंने देखा थोड़ी देर में जब ये मजमा जमा हो गया, जब सारे बदकार लोग हाथों में शराब लेकर शराब बाजार सजा कर खड़े हो गए, सज्जाद कहते हैं मेरे सामने हाकिम वक्त का एक सिपाही आया, एक कागज का टुकड़ा लेकर आया। मौला सैयद सज्जाद ने वो उस तहरीर को पढ़ा और खून के आंसू रोने लगे। उस तहरीर में लिखा था, यब्ना रसूल अल्लाह, अब तक आपकी फूफी अम्मा नाके पर चलकर आई हैं, अब आगे यहाँ से सफर इनको पैदल चलकर करना पड़ेगा। सज्जाद का जिगर फटा, खून के आंसू, सज्जाद रोने लगे। बीबी ज़ैनब कहती है, सज्जाद कहाँ शाम और शराबियों का दरबार, और कहाँ मैं आकाज़ादी, मैं नबीज़ादी, मैं कैसे जाऊंगी? अज़ादारा ने मजलूम करबला देखना, मंजर ऐसा सख्त था। मेरी तरफ देखो, ये हाथ बीबी के हाथ ऐसे बंद कर गर्दन में बंधे हुए थे, ऐसे ये गर्दन में ऐसे बंधे हुए थे। अब सामने की एक बात कह रहा हूं, कोठों पर तमाशाई खड़े थे, बालाखानों पर तमाशाई खड़े थे, हाथों में जलते हुए अंगारे, खौलता हुआ पानी लेकर खड़े थे। मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, छोटी सी मिसाल है, अभी सामने ही समझ में आ जाएगा। ये मैंने कपड़ा फेंका किसी अज़ादार की तरफ, इसने इस कपड़े को अपने हाथ से रोक लिया। ये सिर्फ कपड़ा था और इसके हाथ बंधे हुए नहीं थे। अब ये सोच के मातम करो, जब पत्थर बरस रहे थे ज़ैनब के हाथ गर्दन में, फिर
शाम के लोगों ने बदला अजदाद का यूं ज़ैनब से लिया। चादर छीनी पत्थर मारे और गए में कभी पानी फेंका। दुर्रा जो सकीना ने खाया। ज़ैनब को गाज़ी याद आया, ज़ैनब को गाज़ी याद आया। जो जो बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाज़ी याद आया, ज़ैनब को गाज़ी याद आया। हम सबका हर अरमान बीबी ज़ैनब ने पूरा किया है, लेकिन बीबी का एक अरमान है जो हमने पूरा करना है, और वह हुसैन का मातम, उसके नाम पर गिरिया करना। अज़दारों, सैयद सज्जाद कहते हैं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त वो था कि जब मैंने अपने हाथों से अपने बाबा का लाशा दफनाया है। मेरे बाबा की लाश इस कदर खस्ता हालत में थी कि एक तरीके से उठती ही नहीं थी। अज़दारों, अब आपने गिरिया करके हक अदा करना है। सैयद सज्जाद मौला कहते हैं, ए रोने वालों हैं ये घड़ी शोर शेन की, तदफीन हो रही है इमाम हुसैन की। कूफे से आए पहने जो सज्जाद बेड़ियां, लाशे हुसैन देख के आंसू हुए रवा। अरे हाथों को जोड़ कर किया बीमार ने बयां, बाबा तुम्हारी लाश को ढूंढूं कहाँ कहाँ। अरे कैसे कफन दूं लाश को, गुर्बत नसीब हूँ बाबा, मैं आज तुमसे ज्यादा गरीब हूँ। जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाजों पे रहमत नाज़िल फरमाए जो गिरिया कर रहे हैं। और बुलंद करो अपनी आवाज को। रोकर बनी असद के, रोकर बनी असद के कबीले को दी सदा, लाशे हुसैन मिलके इकट्ठा करो जरा। उतरे लहद में शाह की बीमार करबला, बोले पढ़ूं मैं किस तरह तलकीन या खुदा। जब तलकीन पढ़ी जाती है तो किबला रुख किया जाता है। मौला कहते हैं, बोले पढ़ूं मैं किस तरह तलकीन या खुदा। अरे रुख कैसे सुए काबा हो ज़हरा के चैन का, अरे सर ही नहीं, सर ही नहीं यहाँ मेरे बाबा हुसैन का। जितने भी टुकड़े मिल सके सब चुन लिए गए, आहिस्ता से लहद में वो बीमार ने रखे। अरे सीने पे हाथ रखा जो बेटे ने बाप के, हालत पे बाबा जान की सज्जाद रो पड़े। बोले के याद आती है इस वक्त दादी जान, अरे तोड़ी है इस तरह मेरे बाबा की पसलियां। तोड़ी। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस जद्दे मजलूम पर कि जिसकी दाएं पसलियां बाएं तरफ और बाएं पसलियां दाएं तरफ आ गई थी। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस जद्दे मजलूम पर कि जिसका लाशा ना जी पे था ना जमी पे था। तीरों से सारा जिस्म है हाय भरा हुआ। मेरी तरफ देखना, मौला सज्जाद कहते हैं, तीरों से सारा जिस्म है हाय भरा हुआ, पहलू पे बाबा जाके है नेज़ा गड़ा हुआ। पहलू पे बाबा जाके है नेज़ा गड़ा हुआ। अरे 13 जगहों से इनका गला है कटा हुआ, है तन यहाँ पे सर वहाँ खून से भरा हुआ।
अरे सर देख कर यकीन है मेरे खानदान को, अरे मारा है पत्थरों से, मारा है पत्थरों से मेरे बाबा जान को, मारा है पत्थरों से मेरे बाबा जान को। अज़दारा ने मजलूम करबला अमानतन एक वाकया आपके दरमियान पेश करूं। अमानतन एक मजलिस में मैंने सुना था, मैंने चाहा कि आपकी रोती हुई आंखों की नजर करूं। मैं पढ़ रहा था पंजाब में, एक बहुत बेहतरीन जाकिर है गुलाम बाज़ साहब, मजलिस में एक मसाइब बयान कर रहे थे। कहते हैं कि मैं हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में खड़ा था और मैं नमाज़ पढ़ के फारिग हुआ थे, कालिम दीन ने मेरी पुश्त पर हाथ रखा और कहते हैं कि तुम वही जाकिर हो जो मजलिस मसाइब पढ़ते हो? कहते हैं जी। कहते हैं तुम पाकिस्तान में हर जगह पढ़ते हो, मेरा आना जाना इतना होता नहीं है, वादा करो एक मसाइब मैं तुम्हें बताऊंगा जो हरम हुसैन की दीवार पर लिखे हैं, वो हर जगह पढ़ोगे। वो कहते हैं मैं वादा करता हूँ। उन्होंने मजलिस में पढ़ा, मैं आपके दरमियान पढ़ रहा हूँ। मौलाना साहब कहते हैं कि एक अरबी इबारत लिखी है मौला हुसैन की जरी की दीवार के ऊपर, हरम में दीवार पर एक अरबी में कुछ लिखा है, उन्होंने तर्जुमा करके बताया। अब मुझे आपने जवाब देना है, मैं उसकी तफसीर पेश कर रहा हूँ जो लिखा है। करबला में हुसैन था तन्हा। कितना लश्कर था? कम से कम कितना लश्कर था? 9 लाख का लश्कर। हर आदमी के जिस्म में 2 हाथ होते हैं। 9 लाख लोगों के हिसाब से 18 लाख हाथ हुए। कहते हैं 18 लाख, हुसैन इतना मजलूम है कि 18 लाख हाथों में से कोई एक हाथ भी ऐसा खाली नहीं था जिसने हुसैन को मारा ना हो। एक हाथ भी ऐसा नहीं था जिसने हुसैन को ना मारा हो। जज़ाकल्लाह। मौला फरमाते हैं काश मैं ये पढ़ सकूं और आप सुन सकें। मौला फरमाते हैं लूटी है ऐसे लाश, लूटी है ऐसे लाश गरीब दयार की, घोड़ों से पहले लाश की पामाली की गई। पामाली की बात तो बाद में आती है। अज़दारों, एक मसाइब है जो बहुत सख्त हैं, शायद मैं थोड़ा सा पढ़ सकूं और आप थोड़ी देर ही सुन सकें। एक जाकिर करबला में खड़ा था, वो कहता है मैंने सुना कि जो करबला जा चुके हैं गवाह है ना कि मकाम इमाम ज़माना मकाम इमाम जफर सादिक अलैहिस्सलाम से कत्लगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कितना फासला है। हरम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर, अहाते के अंदर वो कत्लगाह का मकाम है और वो कत्लगाह वहाँ है, कई मील का फासला है मकाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, यानी इस इमाम बारगाह से 908 तक जितना फासला है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा फासला है कत्लगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। अब सिर्फ यहाँ तो मिसाल ले लो, ये मरकजी इमाम बारगाह से वो 908 की वो गली, इससे थोड़ा सा ज़्यादा फासला है, लेकिन इतना फासला भी रखो। तो कहते हैं कि मैंने यह सुना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी मकाम पर गिरे थे जहाँ मकाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है और मकाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है और कत्लगाह वहाँ है। ऐसा हुआ कैसे? हुसैन गिरे यहाँ और कत्ल वहाँ हुआ है। वो कहते इस असना में आलिम दीन आए, मौला की तरफ से वसीला बने। वो कहते हैं परेशान ना हो, बात वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। कहा फिर ये हुआ कैसे? कहा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा नहीं मुझे बताइए। कहा जिगर फट जाएगा। कहा मुझे बताइए, मैं मौला के मसाइब पढ़ता हूँ, मुझे बताइए। वो कहते हैं अगर बर्दाश्त करते हो तो सुनो, हुसैन मकाम इमाम ज़माना मकाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तरफ निढाल होकर गिर गए थे। वहां से लेकर कत्लगाह तक शिमर मलौन हुसैन को बालों से पकड़ कर ले गए। जज़ाकल्लाह। लम्हे भर में मैं तुम्हें करबला लेकर जाना चाहता हूँ। लम्हे भर में यहाँ से करबला, लम्हे भर में मैदान करबला देखना चाहते हो, देखना चाहते हो? लम्हे भर का मंजर है। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें सारे अज़ादार। मैदान करबला में हुसैन पे वो घोड़े जो दौड़ाए गए, जिनकी नाल बंदी की गई, घोड़े थे भारी टांगों वाले, नाल बंदी की गई, नाल निकाल कर कीलों वाली नाल लगा दी गई। अब सोचो जब कीलों वाली नाल पर हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ रहे होंगे तो हालत क्या होगी? लम्हे भर के लिए जाना चाहते हो सारे अज़ादार? अपनी आंखों को बंद करना, बस एक काम करना, अपने दोनों हाथों से जरा तेज तेज मातम कीजिए, तेज तेज, तेज और तेज मातम की आवाज आए।
और तेज आवाज आए। बस अपने आप को महसूस करें, इस मातम की आवाज को रोकने ना दीजिएगा। इस आवाज पे गौर करें जो मातम की आवाज आ रही है। मैदान करबला है जहां हुसैन की लाश पड़ी है। कुछ इस तरह की सी मिलती जुलती आवाजें थी जब हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे। लूटी है ऐसे लाश गरीब दयार की, घोड़ों से पहले लाश की पामाली की गई। फिर कुर्ता और अमामा, फिर कुर्ता और अमामा अबा ले गया कोई। ये ही नहीं कि सिर्फ अंगूठी नहीं मिली, अरे बेएहतरामी की है यूं ज़हरा के चैन की, उंगली लई ने काटी है बाबा हुसैन की। खुदा मीर सज्जाद साहब के कलम में तासीर अता फरमाए। अज़ादारों, काफिला बनी असद आगे बढ़ा। बढ़कर बनी असद ने ये एक बात पूछ ली। जो माएँ खड़ी हैं, जुमले बड़े सख्त हैं। जितनी माएँ हैं मुझे माफ कीजिएगा अगर जुमला सख्त लगे, लेकिन हुआ यही है। मौला सज्जाद कहते हैं, बढ़कर बनी असद ने ये एक बात पूछ ली, मौला माफ कीजिए गर हो खता कोई। छोटी सी क्या ये सीने पे शहर रखी हुई, आबिद की बात सुन के हर एक माँ तड़प गई। बोले ये देख देख के दिल पाश पाश है, अरे सीने पे बाबा जान के असगर की लाश है। पूछा किसी ने मौला बराबर में कौन है, शबीर इसके सीने पे क्यों हाथ है रखे। लगता है इनको प्यार था इस नौजवान से, अकबर का नाम लेते ही सज्जाद रो पड़े। अरे बोले के हाथ सीने पे यूं है रखा हुआ है, बेटे के कलेजे में नेजा लगा हुआ। आई सदा ये फातिमा ज़हरा की कब्र से, आई सदा ये फातिमा ज़हरा की कब्र से। सज्जाद लौट आओ कि बाबा को रो चुके। अरे कूफे में याद करती है बेटी मेरी तुझे, तुम तो यहाँ हो वो भला आवाज किसको दे। अरे ज़ैनब के दिल को और भी जालिम रुलाता है, अरे शिमरे लई बहन को तमाचे लगाता है। सज्जाद अब बर्दाश्त करना आखिरी बंद। मौला गाजी अब्बास के अलम के साए में खड़े हो। मौला सज्जाद कहते हैं, सज्जाद करबला के वो मंजर अजीब थे, आवाज फरहान आ रही थी आवाज कब्र से। मिलवा दो बेटा फिर जरा अब्बास से मुझे, बोलो के आखिरी मेरी बात मान ले। आबिद पुकारे ऐ दिले एहसास आइए, अरे मट्टी लहद पे डालने अब्बास आइए। जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, अब उस बच्ची का पुरसा देना है जो शाम गरीबा से शाम के जिंदान तक रोती रहे। बस ये चंद लम्हे हैं जिसमें आपने गिरिया करना है। खुदा आपको सेहत के साथ सबको लंबी उम्र अता फरमाए जब तक मौला चाहे। लेकिन
हमेशा गिरिया और मातम ये सोचकर किया करो कि पता नहीं अगला लम्हा में जिंदगी का नसीब हो या ना हो। तुम्हारी बेटियों के खुदा नसीब अच्छे करे। अज़दारों, वो बच्ची जो शाम के जिंदान से शाम गरीबा से शाम के जिंदान तक गिरिया करती हुई गई है। बाबा बाबा मैं अकेली अंधेरा वो दश्ते वाला। हाँ, गिरिया करने में शर्माना नहीं, सरों पे मातम करना, और करने दो जिसको जो मातम कर रहा है। बीबी शेष का इजहार कर रहा है, रोकना ना किसी को। अज़दारों, अपने सरों पे मातम करके गिरिया करना। बाबा मैं अकेली अंधेरा वो दश्ते बला, जल गई खैम कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समत को एक जालिम बढ़ा, मैं लरज़ने लगी दिल धड़कने लगा। बाबा उसने कानों से नोची मेरी बालियां, उसने कानों से नोची मेरी बालियां, कान के खून से कुर्ता मेरा तय हुआ, उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी गिर गई खाक पे, फिर मैं चिल्लाई रो के चचा अब्बास शिम्र मुझे मार रहा है, मेरी मदद को कोई ना है। बाबा मैं रोती रह गई, बाबा 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 जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शाम गम हाल सफर शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुनाओ बाबा, अपने गम में भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ। बाबा शिमर का हाथ बहुत भारी था। शिमर कहता है था मुझे तो हसरत ही रह गई कि मैं हुसैन की यतीमा को जब एक बार तमाचा मारूं तो उसके फौरन बाद दूसरा तमाचा मार सकूं। लोगों ने पूछा क्यों? कहता है मेरा हाथ बहुत भारी था, बर्दाश्त नहीं कर पाती थी हुसैन की यतीमा, एक बार तमाचा खाकर ऐसे बेहोश होती थी कि उठ नहीं पाती। बाबा जान शिमरे ने जब, बाबा जान शिमरे ने जब मारे तमाचे मुंह पे, वाली आंखें चिमरी कुर्ता हुआ खून में तय। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा नीले रुसार मेरे, क्या यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर। शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ। सरे हुसैन से आवाज आई सकीना ये नील के निशान, तो समझ में आता है कि यजीद के सिपाही शिमर ने तुझे तमाचे मारे। अज़दारों अभी आपने मुंह पे मातम किया, अज़दारों ने थोड़ी देर मातम किया ना, घर जाकर आईना देखना तुम्हारा चेहरा लाल हुआ होगा, लाल निशान पड़े होंगे। उस लम्हे याद करके बीबी को रोना कि बीबी के लाल नहीं नीले निशान पड़े थे, और नीले निशान पड़ते तब है जब तमाचे चेहरे पर बहुत ज्यादा मार दिए गए हो और चेहरे का खून जम गया हो। मसाइब उससे भी सख्त हैं। मौला हुसैन ने जब देखा सकीना के चेहरे पर जख्म है, समझ नहीं आता कि तमाचों से जख्म कैसे बन सकता है। बीबी कहती है बाबा मैं बताती हूँ, आपसे देखा नहीं जाता ना। मौला हुसैन कहते हैं नहीं सकीना मुझसे देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता। मौला हुसैन कहते हैं बर्दाश्त नहीं होता। सकीना बीबी कहती है बाबा मैं बताती हूँ मेरे चेहरे पर निशान कैसे पड़ा। बाबा जान देखे ना क्या, बाबा जान देखे ना क्या,
सुन भी न पाओगे बयां मेरे रुखसार पे, मेरे रुखसार पे, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। जज़ाकल्लाह। मौला हुसैन पूछते हैं, जज़ाकल्लाह, मौला हुसैन पूछते हैं सकीना तेरी गर्दन पे ये नील के निशान कैसे आए बेटा? सकीना, जब बीबी सकीना ने कहा बाबा मेरे, अब जुमला बर्दाश्त करना जो मैंने बाबा जान नौ पढ़ा है मोहसिन दशी साहब के जो फारसी अशार थे, खुदा उनको सलामत रखे, कहते हैं उसमें एक जुमला लिखा है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, माफ कीजिएगा मुझे अगर जुमले सख्त लगे, लेकिन बात है ऐसी ही कि बीबी सकीना ने अपने बाबा से मुखातिब होकर कहा बाबा मेरे चेहरे पर तमाचों के निशान हैं। बाबा मेरे चेहरों पर तमाचों के निशान है ना? बाबा मेरा चेहरा देखो एक बार गौर से, मेरे चेहरे पर तमाचों के निशान है। बाबा क्या वजह है कि मेरा ये तमाचों पे लगे, तमाचे लगा हुआ चेहरा देखकर अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि बिल्कुल तेरा चेहरा तेरी दादी ज़हरा से मिलने लगा। मुझे याद ना दिला मेरी दादी, मेरी माँ ज़हरा के तमाचे लगे थे। हाँ सकीना, तू भी ज़हरा है, वो भी ज़हरा थी। तेरी गर्दन पे निशान कैसे है सकीना? कहा बाबा रस्सियों की वजह से। मौला हुसैन कहते रस्सियां तो फूफी अम्मा की भी बंदी थी, उनके तो बाजू में निशान है, गर्दन पे तेरे निशान क्यों है? बीबी कहती है बाबा मैं बताती हूँ। बाबा जान बाजू बंधे, बाबा 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 जान बाजू बंधे, बाबा जान बाजू बंधे, सबके बंधा मेरा गला, जब रसन खींचती थी दम घुटता था हर गाम मेरा। बाबा जान मैंने किया, ऐसी हालत में बीबी कहती है बाबा जान मैंने सकीना से पूछा सकीना फिर तू चली कैसे? जब तेरी गर्दन खिंचती थी तो चली कैसे? बीबी कहती है बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, पंजों पे चलकर वो सफर, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा, वश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी। हुसैन मौला कहते हैं बेटा गश खाकर तो इंसान जमीन पर गिरता है, क्यों जमीन पर नहीं गिर पाती थी? बीबी कहती है बाबा गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी जाती थी। जज़ाकल्लाह। अज़ादारों जज़ाकल्लाह। ये आवाज़ें बीबी के गम में रोती हुई, खुदा पुरसा कबूल फरमाए। हाथ उठाओ कि बेटियां किस किस की हैं। माशाअल्लाह, खुदा तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे करे। जिनकी बेटियां नहीं उनके लिए दुआ है कि खुदा उनको बेटियां अता फरमाए। ये कलाम तमाम जितने शोहदा हैं और जितने लोग इंतकाल फरमा गए उन सब के साले सवाब के लिए पेश कर रहा हूँ। तमाम शोहदा के साले सवाब के लिए, उनके बच्चों की सब्र की तलकीन के लिए। हमारे कज़न नदीम भाई अभी हाल ही में कोविड से इंतकाल फरमा गए, उनके बच्चों के हौसला अफजाई के लिए और उनकी रूह के साल के लिए पेश कर रहा हूँ। तमाम महरूमीन के लिए कि जिनकी बेटियां हैं, गवाह बनकर बोलना कि जब तुम्हें बेटियां बाबा कहकर बुलाती हैं कितना सुकून मिलता है। मौला ने मुझे भी 2 बेटियां अता की है, बाली सकीना और आली सकीना। थकन उतर जाती है जिस वक्त घर जाता हूँ और वो कहती है बाबा। ऐसा ही है, गवाह हैं आप सब इस बात के कि आपकी बेटियां जब बाबा कहकर बुलाती है सारी थकन उतर जाती है। मैं कहूँगा हुसैन मौला हम सब की बेटियां 1000 बार आपकी बेटी सकीना पर कुर्बान हो जाएं, मगर मौला आपकी गुर्बत बहुत अजब है, बहुत बड़ी गुर्बत है मौला। बड़े मसाइब हैं आपके कि आपकी बेटी ने उस वक्त आपको बाबा कहकर बुलाया कि आपके दिल पर क्या गुजरी होगी जब मौला हुसैन आपका कटा हुआ सर नोके नेज़ा पे था।
मौला आपकी आंखों के सामने आपकी यतीमा के तमाचे मारे जा रहे थे। आपकी यतीमा सकीना आपकी आंखों में आंखें डालकर कहती थी, बाबा बाबा। सरे हुसैन से आवाज आती है, गिरिया ना रुके, सरे हुसैन से आवाज आती है, सकीना जान बाबा कुर्बान, काफिला लुट गया बरसरे करबला, मुझको मारा गया तुझको प्यासा रखा, नेज़े पे हम चले तू चली खाक पे, पाँव तेरे जले हम तड़पते रहे। सकीना मेरी बच्ची है बाबा की जान, तुझसे बेटी जुदा में हुआ था कहाँ, अरे तू थी जहां मैं था वहां, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, रोना नहीं रोना नहीं मैं साथ हूँ। सरे हुसैन से आवाज आती है, अपने सरों पे मातम करने में शर्माना नहीं। ये गिरिया की आवाज इसी तरह जारी रहे। बीबी गिरिया के सदके आपको करबला बुलाएं, अपने सरों पे मातम करना के नोके नेज़ा से हुसैन की सदा आती है। सकीना शहे मजलूम कहते थे, सकीना से बीबी शहे मजलूम कहते थे, सकीना से बीबी हमारी और तुम्हारी दास्तां है एक जैसी है जान, सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान बाबा कुर्बान, तेरी मेरी मुसीबत है सकीना एक ही जैसी, छुरी गर्दन पे मेरे थी तेरी गर्दन में है रस्सी, नेज़े पर चला हूँ और तू कांटों पे बीबी, मेरे सर से लहू जारी तेरे कानों से खून जारी, तमाचे तेरे चेहरे पर लगाए जा रहे हैं, यहाँ नेज़े पे हम पत्थर ही खाए जा रहे हैं। अरे जान सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान बाबा कुर्बान। मजलिस में मैंने एक रिवायत सुनी कि जब शिमर मलऊन हुसैन को कत्ल करने आ रहा था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना कहा कि शिमर जरा थोड़ी देर रुक, अपना हाथ खोल के ऐसे पेश किया, हाथ खोला, शिमर ने कहा क्या है, कहा मैं जानता हूं कि तेरी एक बेटी है, ये मेरी तरफ से बालियों का तोहफा तेरी बेटी के लिए है, ये बालियां उससे ज्यादा कीमती हैं जो मेरी सकीना के कानों में है, इसकी कीमत उससे ज्यादा है। फिर कहते हैं शिमर एक बात याद रखना, तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, अगर दुश्मनी बढ़ती है तो बाद में दुश्मनी बेटों से तो की जाती है लेकिन बेटियों से दुश्मनी नहीं की जाती। मगर शिमर ने रहम ना खाया, शामे गरीबा में सकीना की बालियां उतारी नहीं थी, नोची थी। अब सोचो जरा थोड़ी देर के लिए सोचना कि बीबी सकीना की बालियां छिनी कब, शामे गरीबा में। खून कब तक बहता रहा, जब तक शहीद ना हो गई, काफी अरसा है ना। मुझे बताओ जितना भी गहरा जख्म हो कुछ दिन में भर जाता है ना, भर जाता है। सोचने की बात यह है कि शामे गरीबा में बालियां छिनी, ये खून तब तक रुका क्यों नहीं? जानते हो क्यों? कि जख्म भरने वाला होता ही था। बीबी कहती है जख्म भरने वाला होता ही था, लेकिन शिमर आके जब तमाचे मारता था जख्म फिर हरा हो जाता था। ये मंजर हुसैन ने कई बार अपनी आंखों से देखा। नोके नेज़ा से आवाज आती है हुसैन मौला की,
लाइनें खींच कर छीनी जो तुझसे बालियां तेरी, लाइनें खींच कर छीनी जो तुझसे बालियां तेरी, हुआ कानों से खून जारी सदा अम्मू को तूने दी, तेरी गुर्बत मेरे जैसी, मेरी हालत तेरे जैसी, अंगूठी के लिए काटी सितमगर ने मेरी उंगली, यहाँ बेटी तुझे नाकों से गिरवाया गया, या सकीना मातम करना, यहाँ बेटी तुझे नाकों से गिरवाया गया है, मेरे लाशे पे वहां घोड़ों को दौड़ाया गया। जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, अल्लाह करे कि आप एक बार करबला से शाम जाए और शाम से फिर करबला आए। खुदा गरी के रहमत फरमाए शहीद अल्लामा नासिर अब्बास साहब को उनकी मजलिस में एक वाक़या उन्होंने पेश किया। एक मौला का अज़ादार था, मौला से इश्क रखता था, करबला पहुंचा। करबला जाने के बाद उसने एक मश्क खरीदी है काजिम। मश्क खरीदने के बाद वो पहुंचता है, पानी भरता है गाजी अब्बास के हरम से, और गाजी अब्बास के हरम से वो मश्क को मस कर लेता है। पूरे काफिले वाले कहते हैं यार तूने मश्क में पानी मस कर लिया, थोड़ा सा पानी तबर्रुक के लिए हमें दो। कहता नहीं, ये अमानत किसी की है, ये अमानत किसी की है, मैं नहीं दूंगा। काफिले वाले बहुत हैरत में थे कि आखिर ये करेगा क्या। आखिर ये काफिला करबला से शाम की ज़ियारत के लिए रवाना हुआ। बेचैन था कि बीबी सकीना के रोज़े पर पहुंचे। बीबी सकीना के रोज़े पर पहुंचा, दौड़ता हुआ गया और जाते ही मश्क खोली और पानी जरी में डालना शुरू किया। कहा बीबी आपके चचा अब्बास ने पानी भिजवाया है, बीबी तू बड़ी प्यासी थी, तेरे लिए पानी लेके। बीबी बहुत दूर है करबला से आपका रोजा। अज़ादारों जानते हो जिंदान शाम में हुआ क्या? जिंदान शाम में जब सरे हुसैन आया, सरे हुसैन जब यजीद ने भिजवाया, तो ये मत समझना एक लम्हे के लिए भी कि यजीद को खौफ आ गया था, यजीद को तरस आ गया था। नहीं, न उसने खौफ खाया न उसने तरस खाया। वो जानता था कि अंदर होगा क्या। मुझे इंसाफ करके बताओ, जो बेटियां हैं वो भी, जो बेटियों वाले हैं वो भी, मुझे बताओ किस बेटी को सुकून मिलेगा कि जब उसके बाप का कटा हुआ सर उसकी आंखों के सामने आएगा? किस बेटी को सुकून मिलेगा? अज़ादारों सरे हुसैन सकीना ने अपने सीने पर रखा। सरे हुसैन सकीना के सीने पर है। लाश हुसैन की करबला में पड़ी है, सर हुसैन का जिंदान में सकीना के सीने पर है। सरे हुसैन से आवाज आती है, असीरे जुल्म है तू भी, असीरे जुल्म हूँ मैं भी, मैं हूँ तन्हा सरे मकतल, तू है जिंदान में कैदी। यहाँ जिंदान की गर्मी, वहाँ मैदान की गर्मी, यहाँ सोई नहीं तू भी, वहाँ सोया नहीं मैं भी। अब सुनो वक्त कैसे बदलता है। मौला हुसैन कहते हैं, सकीना कभी तू चैन से सीने पे सो जाती थी मेरे, कभी तू चैन से सीने पे सो जाती थी मेरे, मेरा सर आज है ए लाडली सीने पे तेरे। हाय जा जा सकीना जा, सकीना जान, सकीना जान बाबा कुर्बान। अब सोचना यह है, आखिरी लम्हात हैं। अब सोचना सिर्फ यह है कि जब किसी का बाप मर जाता है तो छोटे बहन भाइयों के लिए जो बड़ा भाई होता है वो बाप की तरह होता है। ऐसा ही है, हर वो ख्वाहिश जो बाप पूरी करता था बड़ा भाई पूरी करता है। उस बड़े भाई में से बाप की खुशबू आने लगती है। ये मैं अपना एक ख्याल पेश कर रहा हूँ। हो सकता है कि रिवायत में ऐसा हो, लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आया, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मौला सज्जाद ने कभी मौला हुसैन की शहादत के बाद सकीना को अपने सीने पर सुलाया नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाप की खुशबू ना आती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यकीनन बाप की खुशबू आती होगी। सकीना बाबा की तरह प्यार करती होगी सज्जाद मौला को, सज्जाद भी प्यार करते होंगे अपनी बहन से बेटियों की तरह, लेकिन ये सीने पर सुलाया आज तक नहीं। सकीना कदमों से लिपट कर लेट जाती थी। फिर दिल में ख्याल आया कि फरहान, जब तू अपनी बेटी को सीने पर लेटाता है तो कमर के बल लेटता है ना। सज्जाद की पुश्त इतनी जख्मी थी कि सीधा लेटे कैसे जो सके। सज्जाद मौला कहते हैं, जैसे आप गिरिया करते हुए आप थोड़ी देर खामोश होते हैं ना,
सकीना भी गिरी। आप तो थक जाते हैं अक्सर, लेकिन बीबी थकी नहीं। बीबी की खामोशी थकन की वजह से नहीं थी। बीबी ने देखा, बीबी मेरा बाप ने, कि सकीना बाबा के सीने पे सर रखकर, सर पे मुंह पे मुंह रखकर गिरिया करते हुए खामोश हो गई। बीबी मेरा बाप को तशवीश हुई, कहा सज्जाद ज़रा जाकर देखो तो बात क्या है। सज्जाद कहते हैं मैं वक्त का इमाम था, मुझे पता था सकीना शहीद हो गई है। माँ के हुक्म की तामील में हुज्जत तमाम करने के लिए मैं पहुंचा। सज्जाद कहते हैं मेरे लिए बहुत मुश्किल था सकीना के सीने से बाबा के सर को जुदा करना। सज्जाद मौला कहते हैं, मैं कुछ सराय के मिसरे पढ़ूंगा अपने भाइयों की फरमाइश पर कि मौला सज्जाद ने तदफीन की कैसे है सकीना बीबी की। वो कहते हैं, मौला सज्जाद कहते हैं कि जब मैंने अम्मा फिजा से पूछा, अम्मा फिजा ये क्या, सकीना की तदफीन के लिए आप सकीना को लेकर आई हैं, लाशा ऐसे ही है, कफन तब्दील नहीं किया। कहा सज्जाद इसी तरह दफनाना पड़ेगा। सज्जाद तड़प कर कहते हैं अम्मा मैं अभी इतना गरीब नहीं हुआ कि अपनी बहन को कफन ना दे सकूं। बीबी फिजा कहती है सज्जाद हौसला कीजिए, मौला इसी तरह दफनाना पड़ेगा। आहिस्ता से कान में आकर कहती है सज्जाद मजबूरी ये है कि सकीना के जिस्म से खून बहुत बहा है, खून इतना बहा है कि कुर्ता जिस्म के साथ चिपक गया है। हम कुर्ता तब्दील कराना चाहते थे, कुर्ते के साथ जिस्म का गोश्त बाहर आने लगता था। सज्जाद ने अपनी सकीना का लाशा उठाया, जिंदान शाम में मातम करना अपने सरों पे जिंदान शाम में सदा गूंजती है, शाम दा जिल्दान रत रोवण वाला इमाम, रत पूजण वाली भेड़ सकीना दा जनाजा, कड़ियां ले हत्था ते रसियां ली भेड़ दा जनाजा, हत्था ते जाके सज्जादा दिन में कू लोगो, सज्जादा दे मैं मोई होई रे शहीदेदा, ए गठड़ी नहीं जनाजा है तेहा देना लाई रहना। सज्जाद कहते हैं कोई भी कैदी जब मरता है तो उसकी हथकड़ियां उतार दी जाती हैं। सकीना मेरी बहन इतनी मजलूम थी, कोई कैदी जे मर वंजे उते से वे लहे में दर उन्हा रसिया ते कड़िया नाल भेड़ अपनी समाई में दो। सराय की मिसरे में उर्दू तर्जुमा तुम्हें पहले बता देता हूं ताकि गिरिया करने में आसानी रहे। सरों पे मातम करना। बीबी की कब्र से आवाज आती है कि सज्जाद हो सके तो अली अजहर का कुर्ता और अकबर का सेहरा मेरी कब्र में रखवा दो, मैं हश्र तक उसको चूमती रहूंगी। सज्जाद मैंने पूरे रास्ते आपसे कुछ नहीं मांगा, बस मेरी एक मिन्नत पूरी कर दीजिए, मन्नत पूरी कर दीजिए। अब सरों पे मातम करना। जब सकीना की कब्र हिली है, कब्र तो आवाज आई है, लुट शाम गरीबा मिल पावी मिल पावन चोले असगर दे, ओ मेरी कब्र दे विच तू रख चोली नर सेहरे मेरे अकबर दे, ओ महशर तई में चुमदी रासा, ओ बड़े भेड़े मिन्नत करे दीवा। सकीना